अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गार्डन। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की क्लास होने वाली है सिनेमैटिक पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वीडियोस के ऊपर किस तरीके से ट्रांजिशन लगा सकते हैं और किस तरीके से हम सिनेमा स्कोप अप्लाई कर सकते हैं और सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग हम किस तरीके से करेंगे और हम अपनी वीडियो में मोशन कैसे अप्लाई करेंगे सिनेमैटिक वीडियो जब हम क्रिएट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। बेसिकली मैं अब आपको ये बताती हूँ कि हम सिनेमा स्कोप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एडजस्टमेंट लेयर को ले आएंगे। अब बेसिकली सिनेमा स्कोप कैसे अप्लाई करना है। अब हम पहले इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे हम क्रॉप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के पास एक ऑप्शन आएगा आपके पास क्रॉप का। इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब आप यहाँ पर अफेक्ट कंट्रोल में आपका जो पैनल ओपन होगा तो इसके अंदर क्रॉप का एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपको कुछ 4 से 5 ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक लेफ़्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। मतलब आपको कितना परसेंट लेफ़्ट में, टॉप में, राइट में और बॉटम में सिनेमा स्कोप को अप्लाई करना है। तो मैं रखती हूँ टॉप में 10% और बॉटम में भी रखती हूँ 10%। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो टॉप के अंदर भी 10% जो है हमारा सिनेमा स्कोप यहाँ पर अप्लाई हो गया है और 10% हमारा बॉटम में भी हो गया है। तो ये सिनेमैटिक लुक आ जाता है। तो बस ये क्रॉप जब आप सर्च करेंगे एंड देन आप यहाँ से टॉप एंड बॉटम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना सिनेमा स्कोप अप्लाई करना है। तो अब हमने अपनी वीडियो के अंदर सिनेमा स्कोप को अप्लाई तो कर दिया। अब हम एडजस्टमेंट लेयर की हेल्प से इसको पूरी वीडियो के अंदर अप्लाई करेंगे। मैं इसको बड़ा करती हूँ और मुझे अपनी पूरी वीडियो में चाहिए तो मैं इसको पूरी वीडियो में अप्लाई कर दूँगी। तो हमारा जो सिनेमा स्कोप है वो पूरी वीडियो में लग जाएगा। अब हमने सिनेमा स्कोप पूरी वीडियो में अप्लाई तो कर लिया। अब हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर मोशन, लाइक हमें जूम लाना है, नीचे से ऊपर वीडियो आए, इस तरीके से हमने मोशन लाने। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट क्लासेस में बताया था कि आप किस तरीके से मोशन अप्लाई करेंगे। तो अब यही काम हम अप्लाई करेंगे अपनी सिनेमैटिक वीडियो के अंदर ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए, थोड़ा इन्हेंस दिखे ये। फर्स्ट मेरे को जिस वीडियो के अंदर अपना जो है ये मोशन अप्लाई करना है, लाइक ये है वीडियो। अब जब हम इस क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अफेक्ट कंट्रोल का पैनल ओपन हो जाएगा जहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे मोशन। अब वो मोशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। लाइक मेरा फर्स्ट क्लिप है जिसमें ये आ रहा है एंड कर्टन्स को ओपन कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आए। तो हमारी ये पोजीशन है, ठीक है, एक्स एंड वाई पोजीशन। तो अब आप देखेंगे इसकी जो ये एक्स पोजीशन है इसकी वैल्यू जब मैं बढ़ाऊंगी तो ये वीडियो ऊपर आएगी, लेकिन मैं अगर इसकी वैल्यू को ज़्यादा ही बढ़ा रही हूँ तो फिर ना मेरा जो सिनेमा स्कोप है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मेरी वीडियो को ख़राब कर रहा है। तो हमें जब भी मोशन या स्केल और जो भी एडजस्ट करना होता है तो हमें सिनेमा स्कोप का ध्यान रखना होता है कि वो अपनी जगह से जो है वो ख़राब नहीं हो जाए, हिल नहीं जाए। तो मैं करती हूँ इधर तक। अब मैं जाकर ओपन करूँगी की फ्रेम और आगे जाके जहाँ मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए तो मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाती हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाए जाए जाए, बस इधर तक। अब आप देखें तो अब आपने देखा कि मेरी वीडियो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये एक टाइप की एनिमेशन बन गई है। अब इसी तरीके से हम पोजीशन में जो है वो हॉरिजॉन्टली भी इसको सेट कर सकते हैं और स्केल भी इसका सेट कर सकते हैं। हम जो करना चाहें वो एनिमेशन जो है वो अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से। अब मैं आपको 1-2 और वीडियो में जो है वो स्केलर भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट जाए। तो फिर मैं कोई ऐसा एक फ़िक्स शॉट ढूंढती हूँ जिस पे मैं ये अप्लाई कर सकूँ। या तो ये शॉट पे अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट हमारी वीडियो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जब मैं इसकी पोजीशन को छेड़ दूँ ना तो मेरा फ्रेम वीडियो का आउट हो रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो में से
पार्ट भी निकले फ्रेम के लिए, ताकि मैं उसको राइट टू लेफ़्ट उसकी पोजीशन कर सकूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर स्केल पे आऊँगी, टाइप करूँगी 120, और अब आप देखेंगे मेरी जो वीडियो का फ्रेम है, साइज़ है, वो बढ़ चुका है, वो लार्ज हो चुका है। तो अब जब मैं इसकी पोजीशन को छेड़ूँगी तो इसमें से इतना पार्ट निकल रहा है फ्रेम के लिए कि मैं इसमें एनिमेशन को अप्लाई कर सकूँ। तो मैं इसको सबसे लास्ट पे इधर लेके जाकर यहाँ पर इसका की फ्रेम को ओपन करूँगी, और फिर मैं चाहती हूँ इसकी जो पोजीशन है इस वीडियो की, वो लेफ़्ट में जाकर इसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो ये मैं इसको यहाँ तक लेके जाती हूँ बस। और अब आप देखिए किस टाइप की एनिमेशन बनी है। इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये है जो पैनिंग हो रही होती है वीडियो के अंदर, लाइक हल्का सा मूव हो रहा होता है। स्पेशली जो फिक्स कैमरा होते हैं हमारे, उसके अंदर अगर आपने फ़िक्स कैमरा रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, तो आपको ये सिनेमैटिक वीडियो बनानी है, यहाँ पर इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि ऊपर आए फिर नीचे जाए। तो ये आप पूरी वीडियो में, पूरे क्लिप्स में इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में किस टाइप के ट्रांजिशंस लगाऊंगी, और वीडियो को ज़रा और अच्छा दिखाने के लिए कि जो हल्का हल्का सा कट आ रहा है हमारी वीडियोस के अंदर, क्लिप्स के अंदर, तो उसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ। मैं जो हूँ अपनी वीडियो के सबसे स्टार्ट पे चली जाती हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे अफेक्ट्स के वर्क स्पेस में, और यहाँ से हम एडिट करेंगे, हमें जो ट्रांजिशंस लगानी है, जो भी अप्लाई करना है, आप एडिटिंग के मोड से भी कर सकते हो। यहाँ पर भी अफेक्ट का जो है वो वर्क स्पेस शो होता है आपके प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, यहाँ पर भी आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। अब हम इस पर किस टाइप के ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, लाइक डिप टू ब्लैक हो गया, क्रॉस डिसॉल्व हो गया, डिप टू वाइट हो गया, और भी एक दो ऐसे अफेक्ट्स है जो मैं अप्लाई करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह कट आ रहा है, आपने हर जगह जो है वो ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया। बहुत अजीब सा लगता है कि हर उसके एक एक सेकंड बाद कोई अजीब से अफेक्ट्स आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि नीड है और वीडियो में थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं वहाँ लगाऊंगी। तो अब मैं देखती हूँ मुझे अपनी वीडियो के अंदर कहाँ कहाँ अफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे जाकर, हाँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो है एक ट्रांजिशन लगे जो है क्रॉस डिसॉल्व। तो मैं जाऊँगी अफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पर सर्च करूँगी क्रॉस डिसॉल्व। यहाँ पर आप जो है वो वीडियो ट्रांजिशन से भी देख सकते हैं डिसॉल्व में जाकर। तो ये रहा क्रॉस डिसॉल्व, डिप टू ब्लैक, डिप टू वाइट। तो यहीं से हमें सारे जो है वो ट्रांजिशंस मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई करा है। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर भी एक अफेक्ट लग जाए, यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन लगे। तो मैं लगाऊंगी डिप टू ब्लैक। तो ये कैसा, नहीं, तो मेरी ये जो वीडियो है वो दोबारा से ब्लैक से ओरिजिनल पे आ रही है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे जाती हूँ कहाँ पर लगाना है। तो अब मैं अप्लाई करूँगी दोबारा से क्रॉस डिसॉल्व, और ये देखिए तो अब मैं यहाँ पर लगाती हूँ एक और अफेक्ट जो कि है क्रॉस डिसॉल्व। यहाँ पर लगा, और तो ये यहाँ पर आया। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो फेस है, इसकी आइज़ कट रही है और यहाँ पर इसका पूरा फेस कट रहा है। तो अब मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा नीचे ले आऊँगी ताकि ये फ्रेम के हिसाब से सेट हो जाए, और ये आएगा यहाँ तक। और इसको भी ले आती हूँ कि इधर भी इसकी आइज़ जो है वो हाइड हो गई है, इधर तक बहुत है। और फिर यहाँ पर आकर इसका पूरा जो फेस कट रहा है, इसको भी मैं दोबारा से सही कर देती हूँ। तो ये हो गया सही। अभी यहाँ पर जाके अब मैं अप्लाई करती हूँ क्रॉस डिसॉल्व। तो दोबारा से मैं यहाँ पर क्रॉस डिसॉल्व को अप्लाई करूँगी, और फिर और अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो डिप टू ब्लैक आ जाए। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ डिप टू ब्लैक। तो अब आप ये देखें, तो अब इधर भी जो है वो थोड़ा सा इसका सर जो है वो कट रहा है। तो अब मैं इसकी भी पोजीशन जो है सेट करूँगी। और अब
अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर अप्लाई हो जाए क्रॉस डिज़ोल्व, तो मैं यहाँ पर रख दूँगी क्रॉस डिज़ोल्व और फिर ये देखें और अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर आ जाए डिप टू ब्लैक, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ डिप टू ब्लैक। ये अचानक से वीडियो में कट आ गया कि ये रुका हुआ था फिर चल रहा है, तो यहाँ पर भी मैं एक इफेक्ट डालती हूँ क्रॉस डिज़ोल्व और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी क्योंकि जहाँ रुका हुआ था वो नहीं है, ये जब भाग रहा हो तभी आ जाए। और अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर भी डिज़ोल्व आ जाए, तो मैं यहाँ पर भी क्रॉस डिज़ोल्व अप्लाई कर देती हूँ। मैंने इस वीडियो के अंदर थोड़े बहुत ट्रांजिशंस को अप्लाई कर दिया है, जहाँ मुझे लग रहा था कि लगाने की नीड है, जहाँ पर अचानक से कट आ रहा है तो मैंने वहीं पर लगा दिया है। तो मैंने अपनी वीडियो में ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं लगाया ताकि अजीब से नहीं लगे, जहाँ नीड थी वहीं लगा दी है। अच्छा, अब तक जो मैंने आपको बताया था कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, लेकिन मुझे जो वो सिनेमैटिक वीडियो लानी है, बनानी है, तो मैं इसको थोड़ा ग्रीनिश पे लेके जाऊंगी कि थोड़ा डार्क कलर्स पे चले जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ आप वैसी कलर ग्रेडिंग कैसे करेंगे। आप वहाँ से भी कर सकते हैं कलर्स में जाकर, बट मैं आपको एक दूसरी वे बताती हूँ। तो सबसे पहले अफेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फास्ट कलर और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा फास्ट कलर करेक्टर और इसको उठा के मैं ले आऊँगी अपनी वही एडजस्टमेंट लेयर पे जहाँ पर मैंने पहले कलर ग्रेडिंग अप्लाई करी थी। अब मैं अपनी एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करके जाऊँगी अफेक्ट कंट्रोल के अंदर और यहाँ पर जो है वो आ गया है फास्ट कलर करेक्टर। ये कुछ कलर्स का एक सर्कल आ चुका है जहाँ से हम जो है अपने कलर करेक्शन जो है वो सही कर सकते हैं। लाइक आपको कितना लेके जाना है, तो अब मैं सेट करती हूँ कि मुझे कितना सिनेमैटिक चाहिए, तो थोड़ा सा और ग्रीनिश पे लेके जाते हैं इसको। हाँ, इतना बहुत है शायद। तो इसमें आपके पास बहुत से कलर है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, तो ये सब कलर जो है वो आप इसके हिसाब से सेट कर सकते हो, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, आपको जिस तरीके से करना है। और इसके अंदर भी आप एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हो। नीचे हमारे पास बहुत ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा कलर रखना है कि इसका जो फेस है उसका कलर ख़राब नहीं हो और ये सिनेमैटिक लुक भी थोड़ा बने। तो अब मैं चाहती हूँ मैं इसका इनपुट लेवल बढ़ाऊँ, तो मैं इसको थोड़ी डार्क पर लेके जा रही हूँ इधर से, और इस तरफ से मैं इसको थोड़ा वाइट पे लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर आके हमारे पास बहुत सी चीज़ें आएगी, ब्लैक लेवल, ये सब चीज़ें आप कलर ग्रेडिंग की जो क्लासेस होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरीके से करना है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इनपुट लेवल खाली इसका सेट करा है। तो अब मैं इसका ग्रीनिश लेवल थोड़ा और कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अब यहाँ पर मेरी कलर करेक्शन हो गई है। इसको मैंने थोड़ा सिनेमैटिक लुक में ले आई क्योंकि पहले जो मैंने कलर ग्रेडिंग करी थी वो नॉर्मल करी थी, बस ब्राइटनेस और ये सब चीज़ें बनाई थी, लेकिन मुझे सिनेमैटिक लुक में लाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ग्रीनिश पे लेके गई हूँ और ये जो है वो हमारा सिनेमैटिक लुक आ गया। तो अगर अब हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो है उसके अंदर टाइपिंग आए, लाइक यहाँ पर स्क्रॉलिंग होता हुआ आए, यहाँ पर आए, इस तरफ, मतलब थोड़ा एनिमेशन स्टाइल में अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेक्स्टिंग भी आए, तो मेरी नेक्स्ट क्लास टेक्स्टिंग के ऊपर ही होने वाली है और हम इसी वीडियो में और ज़्यादा काम करेंगे। सो आई होप आपको आज की ये मेरी क्लास समझ में आई होगी, सिनेमा स्कोप कैसे लगाना है और जब सिनेमा स्कोप हो तो हम किस तरीके से मोशन अप्लाई करेंगे, सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है और ट्रांजिशन किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।